Bismillahirrahmanirrahim. Today is my topic adjusting entries. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एडजस्टिंग एंट्रीज को और आज हम न्यू एग्जांपल एक सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसको हम कहेंगे अनएडजस्टेड. क्यों अनएडजस्टेड कहेंगे? क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज हमें गिवन है. तो एडजस्टिंग एंट्रीज हम देख रहे हैं. हमारे पास ट्रिक है, एसेट्स को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपेंस में और एक्सपेंस को कन्वर्ट करते हैं एसेट्स में. यही ट्रिक हमें फॉलो करनी है. तो नंबर 1 है हमारे पास अनअर्नड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एट December 31, 1500. अब सेम एज इट एज हम टाइटल देखेंगे. अगर हमें गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो अपोजिट गिवन होगा. तो हमने कहा कि अनएक्सपायर्ड यानी कि अनयूज्ड या प्रीपेड है. तो ये हमारे लिए क्या है? ये एसेट्स है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने देखा प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है 4400 मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है. और यहाँ पे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस गिवन है. तो मैं फर्स्ट ट्रिक क्या करूँगा, प्रीपेड इंश्योरेंस को इंश्योरेंस एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दूँगा. इंश्योरेंस एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दूँगा. अब देखूँगा कि टाइटल सेम है या डिफरेंट है. टाइटल अगर सेम होंगे तो अमाउंट ये वाला एडजस्टेड डेटा वाला लेने पड़ेगा. अगर टाइटल सेम डिफरेंट होंगे तो हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा. देखें, इंश्योरेंस एक्सपेंस है यहाँ पे और यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड या अनयूज्ड इंश्योरेंस है. तो हम डिफरेंस लेंगे 1500 और 4400 का डिफरेंस आ जाएगा 2900. तो 2900 से एंट्री बनेगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस. लेट्स सी. हमारे पास डेफर्ड एक्सपेंसेस है. इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कर दिया 2900 से और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कर दिया 2900 से. ओके. सेकंड हम देखते हैं बी में सप्लाइज ऑन हैंड एट December 31, 400 हमारे पास सप्लाइज हैं. सप्लाइज ऑन हैंड का मतलब है अनयूज्ड. अनयूज्ड का मतलब है अनएक्सपायर्ड, जो हमने सप्लाइज एक्सपेंस नहीं की हैं. तो इसका मतलब है ये प्रीपेड में है, ये एसेट्स हैं हमारे. ठीक है. अब सप्लाइज़ यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 41,1950 का सप्लाइज़ यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये भी एसेट्स है. जब ये एसेट्स है और ये भी हमारे पास सप्लाइज ऑन हैंड भी एसेट्स है, तो इसको कन्वर्ट किस में करना है? सप्लाइज एक्सपेंस इसके सामने लगाना है. टाइटल कन्वर्ट सप्लाइज एक्सपेंस. यहाँ पे सप्लाइज एक्सपेंस आ गया और यहाँ पर हमारे पास क्या है? सप्लाइज जस्ट ऑफिस सप्लाइज है. तो यहाँ पे एसेट्स है, यहाँ पे एक्सपेंसेस है. जब दोनों टाइटल डिफरेंट होते हैं तो हम डिफरेंस लेते हैं. यहाँ पे 400 है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर 1950 है. 1950 और 400 का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1550. ठीक है. तो अमाउंट तो हमें ये लिखनी है 1550. अब हमने यहाँ पे सप्लाइज एक्सपेंस किया था तो हमें लिखना है सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट और ओनली ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट. अब इसमें प्रीपेड नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑफिस सप्लाइज के साथ जस्ट ऑफिस सप्लाइज का मतलब होता है एसेट्स, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस. प्रीपेड नहीं होता है इसके साथ टाइटल. लेट्स सी, देखते हैं इसकी सोल्यूशन. सोल्यूशन में हमारे पास सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाइज या ओनली सप्लाइज हमारे क्रेडिट 1550 से. नंबर 3 हमारे पास आ रहा है. नंबर 3 में कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग फॉर द ईयर. डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे आपको पता है डेप्रिसिएशन डेड DEAD, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री नॉर्मली बनेगी इसी अमाउंट से. तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग का 1750, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 1750 सेम. नंबर 4 पे जाते हैं, डी पे जाते हैं. डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट फॉर द ईयर 5800. तो यह भी सेम एंट्री बनेगी. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट पे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट. देन हमारे पास से
ई में रेवेन्यू अनअर्नड एट दिसंबर 31, 2000, ठीक है। रेवेन्यू जो था वो अनअर्नड, इसका मतलब है ये लायबिलिटी हमारे ऊपर, और यहाँ पे रेवेन्यू का कोई नाम आ रहा है, अनअर्नड रेवेन्यू यहाँ पर भी है 6000 से, ठीक है। अब यहाँ पे अनअर्नड है तो इसको मैं कर दूंगा अर्नड, ठीक है। अर्नड रेवेन्यू हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर है अनअर्नड, इसका मतलब है हम डिफरेंस लेंगे 2000 और 4000 में, 6000 में डिफरेंस आता है 4000 का। अमाउंट तो 4000 की जाएगी, ठीक है, लेकिन टाइटल्स क्या आएंगे। अब देखें एसेट्स और एक्सपेंसेस के जो ट्रिक होती है वो अलग है, लायबिलिटी और रेवेन्यू की ट्रिक अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो टाइटल कन्वर्ट किया, यानी कि आपने कहा अनअर्नड रेवेन्यू है 6000, तो आपने अर्नड रेवेन्यू कर दिया, ठीक है। जब अर्नड कर दिया तो यहाँ पे अनअर्नड है। तो अब आपको क्या करना है, जब टाइटल आपके डिफरेंट आ जाएं, ठीक है, जब टाइटल आपके डिफरेंट आ जाएं तो फिर टाइटल ये लेना है आपको अनअर्नड रेवेन्यू डेबिट और अर्नड रेवेन्यू क्रेडिट। अमाउंट कौन सी लेनी है, अमाउंट डिफरेंट लेनी है, दोनों का डिफरेंस लेके, यानी कि 2000 यहाँ है 6000 यहाँ है, तो आप 4000 का डिफरेंस लेंगे। एंट्री क्या बनाएंगे, अनअर्नड रेवेन्यू डेबिट और अर्नड रेवेन्यू क्रेडिट। एंट्री देख लेते हैं हम, अनअर्नड रेवेन्यू डेबिट 4000 से, फीस अर्नड या अर्नड रेवेन्यू क्रेडिट 4000 से। लास्ट एंट्री एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस दिसंबर 31 पे एक्रूड की थी। एक्रूड वर्ड का मतलब होता है टू गिरो, जो चीज़ गिरो हो गई है, डेफर्ड हो गई है, उसको पेमेंट करनी है, तो सिंपल एंट्री एक्रूड की बनेगी। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज एंड वेजेस पेएबल क्रेडिट। देख लेते हैं सैलरीज, वेजेस एक्सपेंस और वेजेस पेएबल, ठीक है। एक्रूड की एंट्री 23 से हमने वेजेस एक्सपेंस वेजेस पेएबल की एंट्री बना दी। 9 है हमारे पास फीस अर्नड बट अनबिल्ड ऑन दिसंबर 31, ठीक है। फीस अर्न तो की है लेकिन अनबिल्ड है, यानी कि रिसीव करनी है, ठीक है। जब रिसीव करनी है तो अकाउंट रिसीवेबल फीस अर्नड आपका डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है ये भी एक्रूड है लेकिन इनकम एक्रूड है, यानी कि रेवेन्यू को एक्रूड आप कर रहे हैं, रेवेन्यू आपको रिसीव करना है। सिंपल सी बात है, जब आप एक्रूड सैलरीज थी तो उससे एक्सपेंस आपका बढ़ रहा था, आपको पेड करना था, पेएबल थी, और जब रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आपको रिसीव करना है, तो फीस रिसीवेबल डेबिट और फीस अर्नड क्रेडिट, इस तरह से एंट्री आप बनाएंगे। देख लें अकाउंट रिसीवेबल या फीस रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, फीस अर्नड आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो ये आपके एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई।